मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और इसके आगे की परीक्षा के लिए भी भावनगर के श्यामलदास स्कूल में गए। महात्मा गांधी का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। सितंबर 1818 को गांधी जी बैरिस्टर पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी ने अपनी मां को दिए हुए वचन के अनुसार अपने शाकाहारी भोजन ही किया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी अपने इस नियम को बनाए रखा। गांधी जी के व्यक्तित्व ने उसकी लंदन में एक अलग ही छवि प्रदान की। गांधी जी ने लंदन में थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी के मुख्य सदस्यों से मिले। सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व के लिए 1875 में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी था। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 में महात्मा गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फर्म नेटल से यह वकालत करार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी उसकी वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय पायदान पर एक अन्य यूरोपीय यात्री के अंदर आने पर उन्हें चालक से मार भी खानी पड़ी। इन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के कई होटलों में उनको आने के लिए मना कर दिया गया। इसी तरह ही कई घटनाओं में से यह एक भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपने पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया। गांधी जी के साथ हुई यही सारी घटनाएं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बने तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार साबित हुई। अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा अपने देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1916 गांधी जी अपने भारत के लिए वापस भारत आए और अपनी कोशिशों में लग गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो कि एक सम्मानित नेता थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिरला भवन में घूम रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी। हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था। यह एक राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे पर भारत को कमजोर बनाने के लिए दोषी करार दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।